नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव तो हो चुके। 30 सीटों पर जनता ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया, यानी 82% मतदान। और अब बारी दूसरे और बाकी चरणों की है। जनता के बीच तमाम पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा ये 2 मई को पता चलेगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है अजरुद्दीन जी, जो तमाम विधानसभाओं में घूमते रहते हैं, जाते हैं और समझते हैं। उनसे आज बातचीत करते हैं। अजरुद्दीन जी, ममता दीदी तो इधर लगातार ये बोलती है खेला हो बे, वो मुस्लिमों को रिझाने की बात करती है। इधर बीजेपी जय श्री राम का नारा टाइट कर रही है। आखिरकार क्या होगा? कौन सा वो नेता है जिस पर जनता विश्वास कर रही है? और मुस्लिम इस बार क्या देख रहे हैं? क्योंकि गुंडागर्दी का माहौल जो पश्चिम बंगाल में है, क्या इस बार जो भी मुख्यमंत्री होगा या जो भी पार्टी आएगी वो उसको भगाएगी? पहले तो बोल रहा ममता दीदी को खेला खत्म हो गया। बंगाल में ममता दीदी को जो खेला चल रहा है वो खेला इस बार खत्म हो गया। तो इस बार बीजेपी खेलेगा। इस बार 200 सीट से ज्यादा इस बार पश्चिम बांग्ला जो चुनाव चलता रहा है, इस बार 200 सीट लेके बीजेपी क्षमता आएगा। और ममता दीदी जो गुंडागर्दी करता वो सेंट्रल वाहिनी का नजर में सब गुंडागर्दी ममता दीदी का खत्म हो गया। लेकिन वो तो कह रही है खेला हो बे और खेला जीते बे। ममता दीदी का खेला खत्म हो गया, मैं खेला जीतूंगा। ममता दीदी का कोई खेला होगा नहीं, मेरा खेला होगा। मैं हम कुर्सी में भाजपा से सरकार आएगा, मैं जनगण के साथ हम काम करेंगे। जनगण के लिए हम काम करता हूं। और 7 साल 2014 साल से मेरा जो प्रधानमंत्री है देश के लिए, ये देश का उन्नयन कराने के लिए हम इस बार डबल सरकार आने के लिए 2021 में जब सरकार मेरा बनेंगे, मेरा जो सरकार आएगा वो सरकार बंगाल को जनगण से साथ काम करेगा और उन्नयन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, सबका करेगा। दीदी तो कह रही है कि गुजरात बना देंगे, ये गुजरात बनाने आए हैं इसको। आपको क्या लगता है इस बार जो मुसलमान हैं वो कहां है? वो ममता दीदी के साथ है, ओवैसी के साथ है, या बाकी जो सीपीएम और कांग्रेस है उनके साथ है? आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक जो पश्चिम बंगाल पर सबसे बड़ा माना जाता है, जिस पर सबकी नजरें रहती है, निगाहें रहती है, वो जा कहां रहा है? इस बार जो संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी का पहले था, लेकिन वो 10 साल हमने देखा ममता बनर्जी मुस्लिमों के साथ वोट बैंक का राजनीति करता है, कोई डेवलपमेंट नहीं करता। तो बंगाल में कोई ओबीसी कहीं नहीं चल रहा है। और इस बार नया लोग आए, अब्बास सिद्दीकी के पास कुछ जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट जो ज्यादा मिलता पहले थे, इस बार बहुत मुस्लिम वोट भाजपा के आ गया। वो ममता बनर्जी वो चौक आंख बंद कर रखे, जो उसका तुष्टिकरण के लिए काम करता है। कोई डेवलपमेंट, अल्टीमेट डेवलपमेंट नहीं मुस्लिम लोगों ने हुआ। डेवलपमेंट करने के लिए भाजपा ही करेंगे, कोई ममता बनर्जी डेवलपमेंट। मुस्लिम भी मोदी के साथ जा रहे हैं। जय श्री राम के इतने नारों के बीच लग रहा है मुस्लिम मोदी के साथ। इस बार बहुत मुस्लिमों लोग मोदी का साथ रहता है। तो 294 में जो बंगाल का विधानसभा सीट में लगभग इस बार 9 सीट मुस्लिम को दिया बंगाल में। तो बहुत सारे पश्चिम बंगाल में हम 294 में सीट में घूम रहा, बहुत सारे को सारे विधानसभा में मुस्लिम वोट इस बार भाजपा को आएगा। इस बार वो डर की बात जो लगातार मुस्लिम को दूरी रहती थी बीजेपी से, आपको लगता है वो दूरी अभी खत्म हो रही है? बीजेपी पर विश्वास जताया जा रहा है या अभी भी ममता दीदी पर विश्वास है? इस बार बहुत मुस्लिम को बीजेपी से विश्वास करता है, मोदी को विश्वास करने के लिए वोट देगा। लेकिन एक सवाल है, ममता दीदी जो वोट 10 साल तक लेती रही, वो भूल क्यों गई मुस्लिमों को? वो डेवलपमेंट के लिए वो वोट मांगा, किंतु वो डेवलपमेंट के लिए देखा, वो तुष्टिकरण करके वो मुस्लिम को लोग को भूल बजाया। इसलिए 10 साल ममता दी के पास थे, वो आंख खुल गया, मुस्लिमों को आंख खुल गया। इस बार आंख खुल के भाजपा को डाल देगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो टीएमसी नहीं कर पाई इन 10 साल में, जो सीपीएम नहीं कर पाई उन 34 साल में, क्या वो यहां पर बीजेपी कर पाएगी इन 5 साल में? अब सवाल ये भी है, या फिर मोदी जी भी इधर वोट लेंगे और गायब? नहीं, हम सारा तमाम दुनिया को, हम देश को देख रहा है 7 साल से मोदी जी देश में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो वोट लेने के लिए गायब नहीं हो जाएगा, वोट लेने के लिए अच्छा से काम करेगा। हमने देखा जब लॉकडाउन टाइम के हम देखा बहुत
बिना महिला से अकाउंट के हर मास में 500 टका चला गया। हम देखा उज्ज्वला योजना गैस फ्री कर दिया। तो पश्चिम बंगाल का तो बीजेपी सत्ता में नहीं है तो बंगाल के नहीं क्यों करेगा। तो इसलिए जो बीजेपी कह रहे ये वोट बैंक का राजनीति नहीं करेगा। देश को लिए जो तमाम लोग है ये लोग मानुष का काम कर रहा है। ये तरीका मोदी का है, बीजेपी का है, इसलिए वोट लेने के लिए भाग गया नहीं। ये ममता दीदी कर रहे हैं। 34 साल तो हमने जब 1947 का पास पश्चिम बंगाल में हम कांग्रेस सरकार 30 साल देखा, बांग्ला मानुष देखा, और 34 साल को लेफ्ट को देखा, 10 साल को लेफ्ट देखा। डेवलपमेंट कुछ नहीं था। तो इसलिए इस बार डेवलपमेंट करके लिए बीजेपी को और मोदी को वोट देगा। ये मानुष मन से ठीक हो गया। मतलब इस बार दिमाग में क्या है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लानी है, जो केंद्र की मदद है वो यहां पर होगी तभी विकास हो पाएगा। क्या वो डबल इंजन की सरकार के तौर पर लोग देख पा रहे हैं क्या कि वाकई विकास होगा? और ममता दीदी जो कह रही थी क्या वाकई नहीं हुआ जिस तरीके से उन पर आरोप लगा? डबल इंजन का सरकार के तो बहुत फायदा है। ये क्या है, सेंट्रल में एक सरकार है, राज्यों से अलग सरकार है। ये क्या है, सेंट्रल को जो सरकार है, राज्यों अलग सरकार, ये सब समय झगड़ा का चल रहा है। तो हमारा भाजपा सरकार सेंट्रल में और बंगाल में भाजपा सरकार आ गई है। ये सेंट्रल और राज्य सरकार में जो बॉन्डिंग करके बहुत डेवलपमेंट हो गए। इसलिए मेरा जो स्लोगन है, पार्टी का स्लोगन है, मोदी जी का स्लोगन है, अमित शाह का, डबल इंजन सरकार आ जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा एवं विकास अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं एक इंजन इधर एक इंजन इधर, डबल इंजन जुड़ ही ना पाए। नहीं, डबल इंजन तो जुड़ाने के लिए अमित शाह और मोदी जी बोला, तो इधर उधर नहीं होगा, जुड़ के चलेगा, एकदम जुड़ के चलेगा तो विकास अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। दीदी कह रही है यूपी में क्यों नहीं होगा, यूपी में गुंडागर्दी क्यों नहीं खत्म हो गई? वो योगी पे सवाल उठा रही है। गुंडागर्दी तो यूपी में जो गुंडा वाला लोग है, जोगी जी आए के बाद उसको सब खत्म कर दिया। वो गुंडाराज बंद हो गया। जोगी जी से अच्छा डेवलपमेंट कराया और विकास कर रहा है, सबकी कर रहा है। इस बार इसका जो सिंडिकेट चल रहा है, काटमानी चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। बीजेपी बंगाल में आ जाएगा। जो ममता जी जो गुंडागर्दी राज चल रहा है, सिंडिकेट जो राज चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम जरूर खत्म हो जाएगा। बीजेपी आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बीजेपी आएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है पहली कैबिनेट में सीए मुस्लिम कैसे साथ आ जाएगा, जब इतनी बड़ी बात पहले ही बोल दी। लेकिन बीजेपी बोला पहले कैबिनेट में सीए का मतलब क्या है? मुस्लिमों को लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भेज देगा। सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकत्व संशोधन बिल है उसको चेंज किया। बोला जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू अर्थात अल्पसंख्यक उसका जो अत्याचार हुआ था उसको लेके हम यहाँ पे नागरिकता देता। वही कोई का बोला जो बांग्ला में, वही इंडिया में कोई मुस्लिम लोग उसका भेज देगा, ये तो कानून नहीं है। ये बोला सिटीजन अमेंडमेंट, नागरिकता संशोधन बिल, वहाँ जो अल्पसंख्यक लोग है उसका जो अत्याचार हुआ यहाँ को नागरिकता देता। उसका जो अल्पसंख्यक लेंगे इंडिया में नागरिकता नहीं देगा तो कौन देश देगा? यही देश तो देगा ना। तो कोई तो यहाँ से कोई मुस्लिमों लोग वहाँ भेज देना का धर्म क्यों फैलाया जा रहा है? ये इतनी हिंसा क्यों हुई? ये इतने लोग क्यों? क्या प्रचार है वो, और कुछ नहीं। विरोधी दल का जो प्रचार है ये वोट लेने के लिए प्रचार, वो मुस्लिम लोगों का भड़काने के लिए प्रचार है, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। तो ये अजहरुद्दीन जी ने बड़ी बेबाकी से बोला कि आखिरकार कैसा माहौल इस बार बंगाल में दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर ये लगातार जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते हैं, और इन्होंने बड़ी बात बताई कि सीए आखिर क्या है। आप अपनी राय दीजिए और लगातार पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हुगली, हेडलाइंस इंडिया।